स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मेरी नौटंकी वाइफ, अब तक तो तुम्हारी पूजा खत्म हो गई होगी, तो अब मेरा वक्त शुरू होता है। रात में लंच करेंगे। फोन क्यों ऑफ आ रहा है? श्योर ये सोशल वर्कर ना, या तो किसी की हेल्प कर रही होगी या तो घर पे काम कर रही होगी। ठीक है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ओके, मैं ही कुछ और सोचता हूँ। सवा 1 घंटा हो गया, लेकिन ये सास बहू अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं क्या खिचड़ी पकती रहती है दोनों के बीच में। आई मुझे भी तो लेके जा सकती थी ना मंदिर। सीता आई 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 आप मुझे भी तो लेके जा सकती थी ना मंदिर। मैं भी चलती थी आपके साथ। आई आई क्या हो गया? आपकी आंखें लाल क्यों है? कुछ हुआ है क्या? आई बताइए ना। अरे कुछ नहीं हुआ है। कितने सवाल पूछती हो? कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा करो, और जो समय बचेगा उसमें काव्या पर ध्यान दो। दूसरों की जिंदगी में ताक झाक करना बंद कर दो। सो जाओ, शरबत लेकर आओ। कहाँ जा रही हो? तुझसे मतलब है तो वो तेरी प्रॉब्लम है। मुझे तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। जब तक इस घर में हो मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, समझ लो। धूप में इस हालत में बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अंदर जाके आराम करो, जाओ। वही मेरी दवाइयां खत्म हो गई, बस वही लेने जा रही। आई मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। घर में इतने सारे नौकर हैं, उनसे कह दो, या फिर अपने भाइयों से कह दो। नहीं तो सीता को बुला लो। सीता, नहीं तो एक काम कर, इससे कह दो, ये चली जाएगी। सोजन, वही मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे किसी की मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अकेली हूं ना, तो मुझे अपने काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। वही आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे भी आपको घर में बहुत सारे काम भी होंगे, जो नहीं हुए तो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं दुनिया की पहली लड़की नहीं हूं जो प्रेग्नेंट है और अकेली है। मैं आती हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। जब देखो तब मुझ पे चिल्लाती रहती है ना। जब उनकी खुद की बेटी उन पे चिल्ला के गई तो कैसे मुंह बन गया था इनका। सिद्धार्थ को फोन करती हूँ। उसने एक फोन भी नहीं किया थैंक यू कहने के लिए। मिठाई तो दूर की बात है, मुंह मीठा कराना चाहिए ना मेरा। उसका काम किया मैंने। देखिए घर से फोन। हेलो हेलो। हाँ जो बोलो। अच्छा बोलो,
देख, मैंने तुझे ज्योति से मिलवाया है, फिर भी अभी तक मेरी मिठाई क्यों नहीं आई है? मुझे कुछ सुनना नहीं है। मुझे 1 किलो काजू कतली चाहिए, अब भी लेकर आ। हाँ हाँ अज्जू, आपके लिए 2 किलो लेके आऊंगा। बस आप ना दोबारा जल्दी ज्योति से मिलवा दो। देख, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। अगर नहीं लाया ना तो अगली बार मुझसे मदद मत मांगना, बोल देती हूँ। आप ठीक है ओके। अवधूत, कब आया तू? आई ज्योति आई थी क्या? हाँ। और आई, ये जो तुम सिद्धार्थ और ज्योति को करीब लाने की कोशिश कर रही हो ना, वो गलत है। तुम नहीं जानती इसका परिणाम क्या होगा। इतनी समझदार होके भी तुम ऐसा कर रही हो। और हम ज्योति की बात कर रहे हैं आई, ज्योति अग्निहोत्री की। कुछ भी गलत हो गया ना तो सवाल हमारी आस्था से पूछे जाएंगे। और आई, तुम तो आस्था को अच्छी तरह से जानती हो। सच्चाई और अच्छाई के लिए तलवार लेके लड़ने जाएगी वो। मैंने कालिंदी को भी ये बात साफ साफ समझा दी है आई, तुलापन सांग तो है, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारी आस्था की जिंदगी में तूफान आ जाए। लेकिन अवधूत, आस्था सब जानती है। क्या आस्था ये बात जानती है? भाई लेकिन आस्था तो बच्ची है, वो करती पहले और सोचती बाद में है। लेकिन तुम तो उसे समझा सकती थी ना आई। तुमको पता है इसका परिणाम क्या होगा? लेकिन अवधूत, आई बुरे, भाई सिद्धार्थ और ज्योति को मिलवाने का ख्याल भी गलत है। उन दोनों के लिए नहीं, दोनों परिवारों के लिए भी। और आई, इस सब से अगर हमारी आस्था को जरा से भी तकलीफ पहुंची ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देवा, अब इसे कैसे समझाऊं? मैडम तो बिजी है, मैं ही घर जाके सरप्राइज देता हूँ। श्लोक, अरे बाबा आप यहाँ? बाबा कुछ काम था तो आप मुझे बता देते, आपको ऑफिस नहीं आना चाहिए। चलिए बाबा घर चलिए, आप घर चल के आराम करिए। मैं घर ही जा रहा था, वो आस्था मैं अब ठीक हूँ बेटा। 2 दिन से ढंग से काम नहीं हुआ है और तुम जानते हो कि काम बढ़ जाए और काम को बिना वजह से टालना मुझे कतई पसंद नहीं है। तुम जाओ घर, मैं बाद में आता हूँ। बाबा मेरी तो मीटिंग्स खत्म हो गई थी इसलिए मैं घर जा रहा था, पर अब आप ऑफिस आ ही गए हैं तो बताइए क्या काम है। इस एकेडमिक ईयर में हम कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे उसमें तुम्हारी राय और सुझाव चाहिए थे। ठीक है, चलिए मेरे केबिन में चल के बात करते हैं। बाबा चले? सिद्धार्थ जस्ट वेट 2 मिनट्स, अपनी फाइल लेकर के आता हूँ। ओके सर। अरे ताई, तू कहाँ जा रही है? दादा वो घर में बैठे बैठे दम घुट रहा था तो सोचा थोड़ा टहल लूं और दवाइयाँ भी लानी थी। ताई तू भी कमाल करती है, इतना बड़ा घर है, घर के अंदर घूम ले। ये बाहर धूप में कहाँ जाएगी? कौन सी दवाई लानी? मैं लेके आता हूँ। हाँ सिद्धार्थ, वेरी गुड, तुम ले आओ। बताओ कौन सी दवाई? और ये सर। अरे टेक इट, जल्दी ले आओ ताई, घर के अंदर। ये आस्था का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं कहाँ रह गई। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कहीं आई पापा को सीधे घर ना ले आए। मामी काय करूं? ज्योति, Yeah, I'm coming. I'm on the way. Yeah, absolutely, I'll be there. Yeah, अरे ताई तू क्या करी? चल, listen, I'll call you back. Okay, yeah. कहाँ घूम रही हो? बोला आराम कर प्लीज। हाँ। समझा दे अपनी बहन को। मेरे मना करने के बावजूद इतनी धूप में बाहर चली गई। आइंदा अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना, इसे कमरे में बंद करने पर मजबूर हो जाऊंगी। फिर मत कहना।
हाँ ठीक है, आपको जो करना आप करना। ताई मैं जा रहा हूँ, सामान लेना। ओके बाय। पति के साथ साथ तमीज भी भूल गई है ना। अरे तू कितनी देर लगा दी तूने? घर आने के लिए अलग से निमंत्रण चाहिए तुम्हें? आई आई तो थक नहीं जाती सुबह से शाम सबको डांटते हुए? तू कहे तो दिन और तू कहे तो रात, और अगर गलती से किसी ने कुछ कह भी दिया तो तू चाहे डांट के ही सही, लेकिन अपनी बात मनवा कर ही रहती है। हर बात तेरी मर्जी नहीं चलेगी, समझ ला। कहा थी आस्था? ये जरूर कोई गड़बड़ करके आई है। कुठे होतीस ग? कहीं भी तो नहीं आई। आस्था मुझसे झूठ मत बोलो, तुम एग्जैक्टली 1 घंटा 25 मिनट देर से आई हो। कहाँ थी तुम? हाँ आई, 1 घंटा 25 मिनट लेट आई हूँ मैं मानती हूँ, मंदिर पास में, लेकिन आज तक मैंने कभी सीधा रास्ता लिया है नहीं ना, तो मैं घूम फिर के आ रही थी। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लूँ। अच्छा दिखा क्या खरीदा? खरीदा? खरीदा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। और फिर महंगाई कितनी बढ़ गई है, कैसे कुछ खरीदती? अब आप ही मुझे बताइए। मुश्किल से मुझे एक पैंठनी साड़ी पसंद आई थी, वो भी ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी महंगी मैंने नहीं खरीदी। नेक्स्ट टाइम जब आई आएगी ना, आई के साथ जाऊंगी, उसे इन सब चीजों में ज्यादा समझ में आता। कब जा रही हो? कल? कल परसों, जब भी मन करेगा जाऊंगी। आपको चलना है? आप भी चलना। मुझे नहीं आना। अरे मेरी क्यूटी आई, जब भगवान ने हमें इतने सारे इमोशंस भर भर के दिए तो कभी कभार उन्हें एक्सप्रेस भी कर देना चाहिए ना। अब जब तक आप खुद मुझसे नहीं पूछेंगे अपने आई बाबा के बारे में, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इस बार आपको हिम्मत दिखानी होगी। मैं जानती हूँ आपका दिल पत्थर का नहीं है कि अपने आई बाबा को इस तरह भीख मांगते हुए देखने के बाद भी आप चुपचाप रहे। घर ना सही, आप उन्हें कहीं और भी ले जा सकती थी। बाबा की वजह से आप मजबूर हैं, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन उनकी वजह से मैं आपको खुद को तकलीफ नहीं देने दे सकती। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।